तो दोस्तों भारत में लगभग 70% से ज़्यादा लोग नॉन मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, जिसको हम रियल भारत भी कहते हैं। और 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोग फार्मिंग एक्टिविटी से बिलोंग करते हैं। लेकिन जब मैंने यूट्यूब पे पॉडकास्ट ढूंढना स्टार्ट किया तो मुझे एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट नज़र में आया कि बहुत से कम ऐसे पॉडकास्ट हैं जो एग्रीकल्चर स्टार्टअप से रिलेटेड हैं। और इसीलिए मैंने पर्सनली आज के जो हमारे गेस्ट हैं राहुल सैनी जी हैं, और ये एक फाउंडर है एग्रीटेक कंपनी की जिसका नाम है एनकोस। तो इनके साथ आज हम जानेंगे डिटेल में कैसे उन्होंने एक सक्सेसफुल कंपनी बनाया, जीरो से लेके इन्होंने 50 करोड़ तक के रेवेन्यू तक स्केल किया है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इनके स्टार्टअप के थ्रू आज 100 से भी ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स गांव के कोने-कोने में अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो राहुल जी, वेलकम टू द करो। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। सो शुरू से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि आप एक आईआईटी रुड़की से कैसे आपने पढ़ाई किया, कैसे आप वहाँ तक पहुँचे और कैसे आपने इस सेक्टर को चूज़ किया, क्योंकि आज के इस दौर में जहाँ तक हम देखें बहुत सारे लोग एआई में काफ़ी फैसिनेटिंग प्रोडक्ट बिल्डअप कर रहे हैं, एडटेक में प्रोडक्ट बिल्डअप हो रहा है, स्पेस टेक्नोलॉजी में, बस एग्रीटेक में स्पेसिफिकली क्यों आपने स्टार्टअप किया और क्या है ये पूरा कॉन्सेप्ट, अपने बारे में स्टार्टिंग से बताइए। यार मैं देखो एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा फार्मर हैं, तो एक किसान का पेन आई थिंक बचपन से शायद जानता ही हूँ। कोई किसान आज मतलब आजकल कोई भी किसान ये नहीं चाहता कि उसका बेटा भी किसान बने। सो वो पेन के साथ हम रहे हैं शुरू से। एंड मतलब पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा फोकस था, मैं को खेती वेती से सबसे दूर रखा गया। देन पढ़ते लिखते पहुँचे, ठीक है, आईआईटी रुड़की में पहुँचे। सो मतलब बचपन से देखा ही था कि फार्मर्स को क्या क्या इश्यूज आते हैं एंड कुछ तो है। तो बचपन से एक दिल में था कि यार नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कुछ तो करना है। एंड देन फिर ड्यूरिंग कॉलेज जब हम लोग बीटेक में थे, सो आई फाउंड मतलब आशुतोष वाज माय फ्रेंड। तो हम लोग, वो भी रूरल बैकग्राउंड से ही आता है, मतलब उसका भी थोड़ा एक्सपोजर जो है वो रूरल वाला थोड़ा है। हम लोगों का तब से था कि यार हमें सोसाइटी को कुछ तो रिटर्न करना है। लाइक मैं फार्मिंग और एग्रीकल्चर फील्ड से ही जो भी हूँ आज वही बना हूँ, ठीक है। आईआईटी रुड़की तक पहुँचे, उसके बाद फिर हम लोगों ने काम भी किया अपने अपने रेस्पेक्टिव सेक्टर्स में। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में चला गया, आशुतोष वाज इन सोलर, तो उसका वहाँ पर भी मतलब रूरल कनेक्ट था ही। सो अब इतना कुछ किया तो बचपन से था ही, मतलब बचपन से नहीं बट कॉलेज से तो ये था कि यार सोसाइटी के लिए कुछ करना है या अपना ही कुछ करना है। सो एग्रीकल्चर वाज द मेन थिंग जिससे हम जुड़े भी हुए थे और जिसके बारे में कुछ करना भी था। तो एनकोस के बारे में बात करते हैं कि एनकोस एग्जैक्टली में क्या करता है, कौन सी ईयर में आपने स्टार्ट किया था और इस कंपनी का विजन क्या है और कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। एनकोस स्टार्ट हुआ था 2021 में आई थिंक। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हम लोगों का था तो कि इस एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ करना है, बट ड्यूरिंग द कोविड टाइम इट वाज सो पीक के सारे बिजनेसेस और सब फैक्ट्रीज बंद थी एंड वी वर लिविंग फॉर सर्वाइवल। एंड सर्वाइवल हमारा कहाँ से आता है? फूड से। फूड कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से। तो हम लोगों का मोटिव और भी स्ट्रांग हो गया था कि यार अब कुछ करना है। सो देन कम्स कि हम क्या कर सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। सो वी फाइंड आउट many things like organic farming, hydroponics and etc हर्बल एंड मतलब औषधि वाले जो पेड़ पौधे हैं उनकी उगाई के बारे में भी हम लोगों ने सोचा। एंड देन फिर यही फाइंड आउट किया कि यार मतलब कहीं पर भी चले जाओ देयर इज अ गैप। किसान के पास मेहनत है, वो उगाता है, अपना प्रोड्यूस उगाता है, बट उसके पास मार्केट नहीं है, ठीक है, वो कहाँ बेचे। सो देन देयर कम्स द आइडिया कि यार एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस हम लोग बनाते हैं जहां पर फार्मर को इजीली मतलब मार्केट भी मिले, उनको सर्विसेज भी मिले और प्रॉफिट्स भी ज्यादा हों। एंड वहां से लाइक 2021 वी रजिस्टर्ड अ कंपनी एंड वी आल्सो गॉट सिलेक्टेड इन। कहां से ऑपरेट कर रहे थे? लाइक स्टार्टिंग में इट वाज फ्रॉम मतलब घर से ही शुरू हुआ था। स्टार्टिंग में तो देहरादून में, नॉट इन देहरादून, लाइक आई वाज इन रुड़की, आई एम फ्रॉम रुड़की एंड ही वाज इन कानपुर। सो ऑनलाइन वैसे था। देन इट गॉट स्टार्टेड कि आई एम काशीपुर का एक आरकेवीवाई प्रोजेक्ट मतलब एक स्कीम आई थी। सॉरी मैं इसको दोबारा बोलता हूँ। हाँ बिल्कुल। आई एम काशीपुर की एक आरकेवीवाई स्कीम आई थी जिसमें इंक्यूबेशन सेंटर है आई एम काशीपुर का। सो उनका आया था कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का इनिशिएटिव था कि उनको ऐसे स्टार्टअप्स चाहिए थे जिनको वो ग्रांट दे एंड उनको कुछ सिखाएं। सो वी अप्लाइड देयर। तब तक कंपनी भी रजिस्टर्ड नहीं हुई थी। सो वी अप्लाइड एंड वी गॉट सेलेक्टेड। एंड तब हम लोगों को भी एक वो बूस्टअप मिला, कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं यार हम लोग कुछ तो ठीक कर रहे हैं। सो वहां से द जर्नी स्टार्टेड। यस, सो वहां से इट हैज ऑल स्टार्टेड।
जर्नी। वहाँ के प्रोफेसर्स के हम लोग आज भी ग्रेटफुल हैं एंड उनसे कनेक्टेड भी हैं। दे हैव गाइडेड अस थ्रू आउट। सो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई एंड देन देयर तो एनकोश के बारे में बताइए डिटेल में, क्या है स्टार्टअप, क्या है exactly? सो एनकोश क्या करता है? एनकोश एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एंड ऑनलाइन नहीं है, सॉरी, एनकोश एक फिजिटल प्लेटफॉर्म है। फिजिटल हम कहते हैं फिजिकल प्रेजेंस आल्सो एंड डिजिटल प्रेजेंस आल्सो। अच्छा, फिजिटल, यस, ये एक नया कीवर्ड है, मुझे भी आज पता चला है। नहीं, सो फिजिटल प्लेटफॉर्म है। सो हम जहाँ पर हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों जगह फार्मर्स की हेल्प करते हैं। सो इट इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल एग्रीकल्चरल सॉल्यूशंस, जिसमें कि फार्मर को इनपुट से लेकर के आउटपुट तक सारी, मतलब क्रॉप एडवाइजरी, सारी सर्विसेज मिलती हैं। बीट क्रॉप एडवाइजरी, सॉइल टेस्टिंग एंड पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, क्या क्या उनको चाहिए लागत में, बीज। सो हम लोग वो सब प्रोवाइड करते हैं उनको। एंड देन जब उनका प्रोड्यूस उग जाता है, सो वी प्रोवाइड देम अ मार्केट प्लेस ऑल्सो। एंड अभी मेन जो हम लोगों ने शुरू किया है दैट इज कृषि सारथी केंद्र। बिकॉज मतलब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो बीच में कि कैसे फिजिटल का ही आइडिया कैसे आया? तो ठीक है, तो जैसे आपने बताया कि आपने मतलब फार्मर्स की प्रॉब्लम्स को समझा कि उनके पास प्रोड्यूस होता है बट फिर वो मार्केट प्लेस नहीं होता उनके पास। तो ये मतलब जो फिजिटल आपने बताया, फिजिकल प्लस डिजिटल, इसका ही आइडिया कैसे आया, क्यों इस पे आपने सोचा कि इसी पे स्टार्ट करना है? एक्चुअली शुरू में जो था वो हमारा डिजिटल ही प्लेटफॉर्म था। बट जब हम लोग फार्मर्स के पास जा रहे थे, फार्मर्स हमारे उतने अभी मॉडर्नाइज नहीं हुए हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन को उतनी जल्दी अडेप्ट कर लें। सो देयर कम, हम लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम भी हुई वहां पर फार्मर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। सो फिर वहां पर से हम लोगों को इंटरफेस वगैरह आपने कैसा रखा था कि फार्मर्स मतलब लाइक, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज होता है। यस, इट वाज अ वेरी बेसिक इंटरफेस। वहाँ पे 11 लैंग्वेजेस में है हमारा, सभी लैंग्वेजेस में। स्टार्टिंग जो फोकस था वो इंग्लिश और हिंदी में ही था, बिकॉज मेजर हमारा जो यूपी बेल्ट का क्राउड है दैट इज हिंदी स्पीकिंग रीजन, तो हिंदी में था। एंड बहुत ही हम लोग सिंपल रखा था कि फार्मर्स यूज कर सकें, ठीक है। और वो अभी भी चल रहा है, लाइक जिन्होंने यूज किया है, जितने लोग अभी फार्मर्स, आई थिंक हम लोगों के कुछ 25,000 प्लस का नेटवर्क है फार्मर्स का, जो मतलब जो रेगुलरली ऐप यूज करता है। सो वहां से फीडबैक अच्छा ही मिला है। 25,000 यूजर्स हैं आपके एप्लीकेशन? 25,000 फार्मर्स से ज्यादा ही हैं, आई थिंक, जितना मेरा डाटा कहता है वो। एंटायर यूपी? यस, यूपी मेजरली एंड नॉट एंटायर। हाँ, मतलब कानपुर और कानपुर के आसपास। यूपी इज द बिगेस्ट मार्केट। यस, यूपी इज द बिगेस्ट। 10-20% भी कैप्चर करते तो इट्स गोना टू बी बिल्कुल। आई थिंक एग्रीकल्चर सेक्टर खुद ही इतना बड़ा है एंड यूपी का पूरा मास और फार्मर्स का सेक्टर इतना बड़ा है कि हम लोग तभी हम लोग एकदम से पूरे देश में नहीं गए हैं। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम यूपी बिकॉज यूपी में एक जगह एक मॉडल क्रिएट हो जाएगा, देन वी कैन गो इट फ्रॉम देयर। सो वी वर टॉकिंग अबाउट फिजिटल। सो वही था कि हम लोग जब फार्मर्स के पास जा रहे थे तो वहीं पर उनको थोड़ी दिक्कत आ रही थी कि ट्रस्ट नहीं होता है। मेरे पापा खुद फार्मर हैं, हम उनको कोई नई चीज बताते हैं तो he was like कि नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। Not only about you, I was one day talking with the founder, so what he said कि मतलब he taken a product of a Nestle and went to the villages, तो वहाँ पे भी ट्रस्ट बिल्डअप करना बहुत मुश्किल होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को समझाना। मतलब लोग तो समझ जाइए, डिस्ट्रीब्यूटर जो गांव में दुकानदार होते हैं वो भी ट्रस्ट नहीं करते हैं कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर जब आ जाता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो उस मार्केट में कैसे आपने मतलब इसको कैसे सॉल्व किया वो बताइए। सो वहीं से फिर फिजिटल प्रोसेस आया था कि हमको चाहिए यार फिजिकल सेंटर हो। वो हम पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, एक नई कंपनी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, बट वो एक लोकल अपने ही बीच में से जो निकला हुआ बंदा होगा जिसका कृषि सारथी केंद्र होगा, उस पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं। जैसे सहज जन सेवा केंद्र चलता है, हाँ, क्योंकि वो आदमी उन्हीं के लोकल किसी गांव का ही होता है वो। करेक्ट, ठीक है। तो हम लोगों ने वही किया हुआ है कि हर डिस्ट्रिक्ट में से 2-3 कृषि सारथी केंद्र हैं। सो वो कृषि सारथी केंद्र है, मतलब उसमें कुछ नहीं चाहिए उनको, हम लोग उनके पास स्पेस होना चाहिए, बाकी हम लोग उनको बाकी सब प्रोवाइड करते हैं। जैसे फ्रेंचाइजी मॉडल में होता है, पूरा उनकी शॉप्स डेवलप करके देते हैं, उनकी रैक्स डेवलप करके देते हैं, देन उनको सामान देते हैं। So they only have to sell. We'll put this in a very separate topic. तो अभी तक जो मैं समझ पाया हूँ, पहले आपने इनिशियली सोचा था कि फार्मर्स के पास प्रोड्यूस होता है बट वो सही जगह पे मतलब मार्केट को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, फिर इसको सॉल्व करने आप गए एंड देन यू थॉट ऑफ क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म। फिर आपको पता चला कि जब तक हम फिजिकल प्लस डिजिटल दोनों को कंबाइन नहीं करेंगे इट इज़ नॉट गोना टू वर्क। फिर आपने इसको सॉल्व किया, फिर आपको समझ में आया कि कोई एक पर्सन होना चाहिए जो उस सराउंडिंग के बीच का ही होना चाहिए जिसे लोग ट्रस्ट कर पाएँ, क्योंकि ट्रस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर आप यहाँ तक पहुँचे, राइट। तो अभी आपने जस्ट बताया कि आप लाइक एक तरीके से फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करते हैं,
तो वो थोड़ा डिटेल में हम समझना चाहते हैं, क्योंकि ये एक तरीके का इनकम सोर्स भी है। और मैं चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो भी गांव में बैठ के बेसिकली फ्रॉम उत्तर प्रदेश ये पॉडकास्ट देख रहा है, वो कैसे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी ग्रैप्स कर पाए इस पॉडकास्ट से। तो वो डिटेल में बताइए जरा कि किसी को फ्रेंचाइजी सेटअप करनी है एनकोस की, तो उसका क्या प्रोसीजर है और क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, कितनी लागत लगती है और कितना कोई इनकम कर सकता है इससे। सो बहुत इजी से स्टेप हैं। यू ओनली हैव टू नीड पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। तो हमारी जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी हैं, वेबसाइट भी हैं, तो उन पे देयर इज अ नंबर, यू जस्ट हैव टू कॉल। आपको सिर्फ उस नंबर पर कॉल करना है एंड बाकी सारी जानकारी हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपको दे देंगे। एंड बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अभी तो गवर्नमेंट की भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें वो हम लोग फंडिंग भी प्रोवाइड करवा देते हैं बैंक के थ्रू। सो उसमें कुछ नहीं करना होता, जस्ट यू हैव टू गिव द डॉक्यूमेंट। थोड़ा सा बताइए फंडिंग किस चीज़ के लिए, क्या करना है, तो कैसे करवा देते हैं फंडिंग, मतलब ये बैंक HDFC से हम लोग बैंक का नाम नहीं ले सकते ना, तो कोई बात नहीं, ठीक है। सो हम लोग के बैंक से टाइप्स हैं जो उनको फाइनेंसेस भी प्रोवाइड करते हैं। सो आपके पास सिर्फ एक जगह होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, तो मैं समझ जाइए कि एनकोस की अगर फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप मुझे बाकी सारी चीज़ों में हेल्प करोगे अदर देन फाइनेंस। फॉर एग्जांपल फाइनेंस हमें बैंक से मिल जाएगा और आप हेल्प कर दोगे उसमें, हमें प्रोसीजर बता दोगे, आप वहाँ तक उस बैंकर से कनेक्ट करा दोगे, राइट? यस, ठीक है। कनेक्ट भी हम ही कराएंगे, फाइल आपकी हम लोग बनाते हैं, हम लोग प्रोवाइड करते हैं, हमारे थ्रू ही वो बैंक लोन सैंक्शन करता है। तो उसमें हम लोग आपका पूरी शॉप डेवलप करके देते हैं, पूरी रैक्स, पूरा सामान देते हैं। ठीक है, एक मिनट में आपको, तो शॉप में बेसिकली फॉर एग्जांपल एक तो सामान होगा, सामान पे भी क्या क्या होता है, वहाँ पे कोई भी किसान आके बात भी कर सकता है, मतलब अपनी प्रॉब्लम को, मतलब फॉर एग्जांपल ही इज फेसिंग सम इशू विद हिज एग्रीकल्चर, लाइक कीटनाशक से रिलेटेड कुछ उसको मतलब क्रॉप एडवाइजरी नॉलेज चाहिए, हाँ करेक्ट। तो वो वहाँ पे आके जो आपके अपॉइंटेड मतलब मैं विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर बोल सकता हूँ, तो वो उनको हेल्प करेंगे, राइट? और वहाँ पे मतलब एडवाइजरी भी ले सकते हैं और प्रोडक्ट भी आप खरीद सकते हैं। तो प्रोडक्ट में मतलब क्या क्या एंटायर कैसा कैसा प्रोडक्ट, और क्या ये आपके खुद के एनकोस के ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं या थर्ड पार्टी है, कैसे ये बताइए? नहीं, एनकोस के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स अभी नहीं है, वी आर प्लानिंग टू लॉन्च दैट आल्सो। अभी तो हम लोग काफी कंपनी से टाई अप हैं। मतलब अभी आपका पूरा फोकस पहले फ्रेंचाइजी खोलना, लोगों के बीच में ट्रस्ट बनाना और विलेज लेवल पे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करना, इस पे है अभी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो स्लोली आप प्रोडक्ट पे नहीं आएंगे। तो प्रोडक्ट मतलब क्या क्या रहता है, जैसे पूरे पेस्टिसाइड्स वगैरह, मतलब ये सारी चीजें, बीज से लेकर के कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, वो सब प्रोडक्ट्स वहाँ पर रहते हैं। सो बेसिकली हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल क्या है, वो भी वन स्टॉप सॉल्यूशन टाइप का ही है किसान के लिए। वो वहाँ पर आएगा, उसको वहाँ पर भी क्रॉप एडवाइजरी, सॉइल टेस्टिंग मशीन एक हमारे कृषि सारथी केंद्र पर रखी रहती है। तो आई थिंक गवर्नमेंट के भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो सॉइल टेस्टिंग और बाकी सब चीजें करता है, बट आई थिंक वो कहीं ना कहीं लैग करता है कि हफ्ता लग जाता है, 3 दिन लग जाता है। वो एट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग 90 सेकेंड्स में हम लोग सॉइल के टेस्टिंग का रिव्यू दे देते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग फिर कौन कौन सी क्रॉप में क्या फर्टिलाइजर या क्या पेस्टिसाइड या क्या मैन्योर डलेगा, वो सारी लिस्ट आती है एंड उसके थ्रू वहीं पर वो जो हमारा कृषि सारथी है, कृषि सारथी केंद्र पर, वो सजेस्ट करेगा कि आपको आपकी फसल के लिए क्या क्या चाहिए। तो वहां पर वो मतलब क्रॉप एडवाइजरी और सॉइल टेस्टिंग और बाकी सारी सर्विसेज भी वहां पर मिलती हैं। तो इस वजह से वो काफी चलन में भी है एंड फार्मर्स उसे अपना रहे हैं एंड वी आर लकीली गोइंग। ओके ठीक है, तो मैं अपने मामा के यहाँ जाता हूँ, लाइक आई एम फ्रॉम गोरखपुर उत्तर प्रदेश, आई एटलीस्ट साल में 1 से 2 बार मैं जाता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि लाइक गांव में एटलीस्ट हर विलेज में लाइक मतलब थोड़ा सा भी अगर वो ग्राम पंचायत के आसपास में है तो 1 या 2 कियोस्क सेंटर होते हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलती हैं, मतलब बीज वगैरह सारी चीज़ें। तो अगर मान लीजिए कोई फार्मर है, ठीक है, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि आप मतलब डिफरेंशिएट करके बताएं कि एक आम दुकान पे वो जाएगा वो सामान खरीदने और आपके यहाँ आएगा, तो उसमें क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, क्या वैल्यू एडिशन आप अलग से दे रहे हो जो एक नॉर्मल दुकान पे मिलता है? नॉर्मल दुकान पे आपको सिर्फ सामान मिलेगा, कृषि सारथी केंद्र में आपको क्रॉप एडवाइजरी, सॉइल टेस्टिंग वो भी मिलेगा एंड देन ये अश्योरिटी मिलेगी कि आपका जो भी प्रोड्यूस होगा वो हम आपसे खरीदेंगे। सो जो कृषि सारथी केंद्र का मेन पॉइंट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यस, सो कृषि सारथी केंद्र का जो मेन पॉइंट है वो यही है कि वो हमारे कलेक्शन सेंटर भी है, क्योंकि हमारा फुल स्टैक तरीके से आप फ्रॉम इनपुट से आउटपुट तक हम लोग पूरा फार्मर को सपोर्ट कर रहे हैं। सो इनपुट साइड में आई थिंक मैं काफी हद तक आपको समझा पाया हूँ कि कैसे सॉइल टेस्टिंग से लेकर क्रॉप एडवाइजरी वो करते हैं। अब आउटपुट सेक्टर पे क्या आता है, मान लीजिए किसी ने आपके शॉप पे आए और वहां से उन्होंने मतलब जो भी बीज वगैरह वो खरीदा, उन्होंने क्रॉप ग्रो हुआ, 6 महीने के बाद मान लीजिए वीट का प्रोडक्शन हुआ, अब मान के चलिए 2 टन 3 टन कुछ
भी मतलब उनके पास प्रोड्यूस है तो वो आप खरीद लोगे। यस तो वो प्राइसिंग कैसा, फार्मर को क्या सही प्राइस मिलता है वो वगैरह वो चीज़ें, क्योंकि उसमें बहुत वो होती है ना, कुछ कहीं पे शायद गवर्नमेंट को बेचते हैं तो उसमें कुछ अलग प्राइस रहता है। MSPs और वो सब चीजें हाँ, अलग रहती हैं। हाँ, हम लोग का मतलब प्राइस वही रहता है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, बट हाँ, विल गिव देम द एक्चुअल प्राइस उनकी क्वालिटी के बेसिस पे। ठीक है। बाकी वो कहीं भी मंडी में बेचने जाते हैं, आड़तियों के पास बेचने जाते हैं, तो उनके पास उनको वहां पर एक लैक हो सकता है कि उनकी शायद क्वालिटी अच्छी हो बट वो दाम उस क्वालिटी का ना मिले, उसके डाउनग्रेड मिल जाए। तो कृषि सारथी केंद्र पर ही हमारा जो एक क्वालिटी इंस्पेक्टर होता है वो भी होता है, वो वहीं के वहीं क्वालिटी चेक करेगा, अच्छा, उसी क्वालिटी के हिसाब से वो फार्मर को जो भी है पैसा देगा। एंड उसको ज्यादा प्रॉफिट इसलिए भी मिलता है बिकॉज हम लोग फार्मर से खरीद के डायरेक्ट कॉर्पोरेट बायर्स को बेचते ओके। जैसे कोई फ्लोर मिल चला रहा है, कोई कुछ चला हैं। रहा है। यस करेक्ट। ठीक है, तो निंजा कार्ड, हाँ, अदानी, समझ ये गया। ITC, ये सब हमारे कस्टमर्स हैं, तो Okay. उनसे लेकर के हम लोग डायरेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो ठीक है। बीच के जो मिडिल मैन्स हैं वो सब हट जाते हैं, तो प्रॉफिट मार्जिन Correct. फार्मर्स को बेटर मिलते हैं। और फार्मर को आप तुरंत पेमेंट कर देते हो? फार्मर को, हाँ, फार्मर को तो यार तुरंत ही पेमेंट चाहिए होता है, ऑब्वियसली। यस, बिकॉज उनको वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता। बट हाँ, जो हमारा कृषि सारथी है वो ये हो जाता है कि हाँ ठीक है, आपने आज प्रोड्यूस दिया तो 2-3 दिन बाद आपको दे देंगे, बट मेजरली वो हाथ के हाथ ही पेमेंट हो जाता है फार्मर्स को। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि ये पूरा एक तरीके से आपने फुल स्टैक प्लेटफॉर्म बनाया है, फ्रॉम द मतलब बीज बोने से ले तक के कटाई तक और उसको सेल करने तक का पूरा एक इकोसिस्टम है फार्मर्स के लिए, राइट? सो अभी लाइक नंबर्स क्या है, लाइक कितने सारथी केंद्र हैं आपके, और एक सारथी केंद्र लगभग कितना मतलब रेवेन्यू या टर्नओवर जो भी आप बताना चाहें कर सकता है, या अगर कोई खोलना चाह रहा है तो इसको किस मोटिवेशन से खोले, ये बताइए। यार किस मोटिवेशन से खोलें, तो यही है कि आप अगर कृषि सारथी केंद्र खोल रहे हैं तो यू विल बी एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, आपका खुद का बिजनेस होगा, हम जस्ट आपको और सपोर्ट आप कर अपने रहे हैं। गांव में अपने बगल में ही बैठे हुए हैं, कहीं दूर आपको जाना नहीं है, मतलब कोई ज्यादा में बिल्कुल। एंड गांव में और आसपास के इलाकों में लोगों के पास जगह भी होती है, करेक्ट डेफिनेटली। हमें सिर्फ जगह चाहिए, बाकी सब चीजें एनकोश हेल्प करेगा आपको सेटअप करने में, एक नया बिजनेस मॉडल सेटअप करने में। एंड मेन मोटिव यही है कि हम गांव-गांव जाकर के रोजगार भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एंड वो लोग जो जिसका कृषि सारथी केंद्र है वो तो कमाएगा ही, उसके वो अब यार एम्प्लॉयज भी रखेगा। तो मेन मोटिव ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरा थोड़ा हमको बढ़ाना है, ठीक है, तो रोजगार देकर के भी या जैसे भी। सो या दैट्स इट। ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो आपने 2021 जुलाई में स्टार्ट किया था जी। तो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट 6 मंथ होता है, आई थिंक द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ एनी बिजनेस, राइट? तो उसमें आपने लाइक मतलब जो भी आपने बनाया प्लेटफॉर्म वगैरह, आपने क्या बूटी स्ट्रैप बनाया या फंड्स का मैनेजमेंट कैसे आपने किया? और जब आप स्टार्ट कर रहे थे, क्योंकि जनरली हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड, यूपी, मैं भी यूपी से हूँ, तो वहाँ पे मतलब अब तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, मतलब 4 साल पहले की बात करें, बट स्टिल फैमिली का क्या रिएक्शन था, हाउ मच दे वर सपोर्टिव, कैपिटल मैनेजमेंट कैसे आपने किया स्टार्टिंग में, ये बताइए। अभी मतलब हम लोगों ने स्टार्ट किया था 2021 में, बूटस्ट्रैप्ड ही है यार। शुरू में तो हम लोगों ने जैसे बताया, हम मेरी एमटेक हो गई थी 2017 में, तो 3-4 साल थोड़ा तो कमाया ही था। सो जितना कमाया वो सब स्टार्टअप में लगाया। सेम गोज विद आशुतोष एंड माय अदर 2 को-फाउंडर्स, गोविंद एंड आलोक। सो हम चारों का ये स्टार्टिंग में था, बूटस्ट्रैप्ड ही था। देन एज आई टोल्ड यू कि आई एम काशीपुर से हम लोग इंक्यूबेट हुए थे। सो वहाँ से हम लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से ग्रांट मिली थी 15 लाख। सो दैट वाज अ मेन बूस्टअप एंड वहाँ से हुआ था। पेन तो यार शुरू में रहा ही है, देखो, बिकॉज हम लोगों ने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन बनवाई थी शुरू में, दैट वाज फ्रॉम थर्ड पार्टी, और उसने यार इतना लैग किया था एंड इतना मतलब वाहियात, या मतलब वाहियात ऐप बनाई थी। सो वी डिस्कार्डेड एंड उसकी वजह से बहुत लैग भी हुए। देन वी कीप इन हाउस टीम एंड अभी काफी अच्छी टीम है हमारी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन वाली है। सो इट्स ऑल गोइंग वेल, बट ड्यूरिंग स्टार्टिंग एक्सटर्नल फंडिंग नहीं रेज किया इसमें? अभी नहीं किया है, बट यस बैंक से लोन्स हैं, डेब्ट है, तो वी हैव दैट। बूटस्ट्रैप्ड है, इक्विटी शेयर्ड इन्वेस्टिंग अभी किसी से नहीं लिया है, हम ही लोगों का जो भी पैसा है वही है, ग्रांट है लाइक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की थोड़ी। तो स्टार्टिंग का मतलब 0 से लेके 1 CR तक की रेवेन्यू तक पहुंचने में कितना समय लगा था? शुरू में आई थिंक 2021 जुलाई वी हैव स्टार्टेड द कंपनी। आई डोंट थिंक सो उसमें कोई भी ऐसी रेवेन्यू है हमारी, मुश्किल से 25-30 लाख की होगा जो ट्रांजैक्शंस होंगे, बट 2022 से स्टार्ट हो गए थे। देन शुरू में हम लोगों ने बहुत लॉसेस भी लिए बिकॉज पेरिशेबल आइटम्स थे। हम लोगों ने शुरू किया था पोटैटो से, एंड पोटैटो में हम लोगों को काफी लॉसेस भी हुए थे बिकॉज इट इज नॉट दैट पेरिशेबल आइटम, बट
it has their quality issues. Correct. बहुत सारे ट्रक्स क्वालिटी के रिगार्डिंग क्योंकि व्हीट एंड राइस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पोटैटो, टमाटो, ऑनियन, ये सारी चीजों में बहुत जो सेल्फ लाइफ है और पेरिशेबल, जैसे आपने तो कहा। टोमेटो तो हम लोगों को करना ही नहीं था, बट पोटैटो वी वर थिंकिंग कि हाँ ठीक है, वी कुड डू इट। सो एक बार तो हमारा ट्रक जा रहा था एंड देन बारिश हो गई रास्ते में, वो सब पूरा ट्रक की क्वालिटी की वजह से रिजेक्ट हो गया। सो वी हैड आवर लॉसेस आल्सो ड्यूरिंग इनिशियल फेज, बट ये सिखाती हैं कि आप सीखोगे नहीं, जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करोगे नहीं सीखोगे ये बिल्कुल चीजें। बिल्कुल। नोबडी कैन टीच यू इन द मैगजीन और यू नो बुक्स ऑल दिस। तो वहीं से सीखा एंड देन फिर हम लोग मेजर अभी जो क्रॉप्स कर रहे हैं वो व्हीट, कॉर्न, बाजरा, पैडी, ये सब कर रहे हैं। सो उसके बाद ठीक है। तो मैं थोड़ा सा लाइक सिंस करो स्टार्टअप का ये भी विजन है कि हम हमारे पास एवरी डे लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स कम्स टू अस और एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स कि उन्हें बिजनेस बनाना है, स्टार्टअप करना है। तो मैं एक डेटा देख रहा था ट्रैक्शन पे, लगभग 4122 रजिस्टर्ड एग्रीटेक स्टार्टअप्स हैं एंड 722 आर फंडेड आउट ऑफ देम, राइट। तो बट कंपैरेटिवली अगर हम और सेक्टर्स में देखें तो नंबर काफ़ी लो है, राइट। सो व्हाट डू यू थिंक लाइक कि इंडिया में अभी एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके गवर्नमेंट कितना फोकस्ड है, क्या नई इनिशिएटिव्स हैं, या अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो इसके लिए क्या क्या लाइक रिसोर्सेस अवेलेबल है व्हेन इट कम्स टू इंक्यूबेशन, टू मेंटरशिप और स्पेशल फंड जिसको एसपीवी भी कहते हैं आजकल। तो ऐसी क्या चीजें आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को? या देयर आर सो मच, गवर्नमेंट इज टू सपोर्टिव। यूपी गवर्नमेंट तो स्पेशली हम लोग तो यूपी में हैं, सो दे आर सपोर्टिव रियली वेल। हम लोगों के एग्जीबिशंस वगैरह फ्री होते हैं जो भी यूपी एंड शोज वगैरह होते हैं, एंड देन देयर आर मेनी पॉलिसीज आल्सो। अगर आप हम लोग का यूट्यूब चैनल भी देखेंगे, वी हैव ऑन यूट्यूब चैनल, तो उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज हम लोग लोगों को बताते हैं कि कहाँ से क्या क्या फायदे लिए जा सकते हैं। सो उस पर हैं पॉलिसीज। जैसे हम लोग के जो मेजर कृषि सारथी केंद्र भी खुले हैं, दैट वाज वन ऑफ द इनिशिएटिव ऑफ यूपी गवर्नमेंट, जहां पर वो 3 लाख तक का लोन इजीली प्रोवाइड करता है टू फार्मर्स एंड एग्री सेक्टर्स। तो उस स्कीम के थ्रू हमारे पास काफी सारे लोग आए हैं कृषि सारथी केंद्र जिन्होंने खोले हैं। सो गवर्नमेंट इज टू सपोर्टिव। ग्रांट्स काफी सारी हैं। हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की ग्रांट से ही किया था, जो एम काशीपुर के थ्रू था। सो दैट वाज वन। एंड यूपी गवर्नमेंट तो यार थी, मतलब ओवरऑल गवर्नमेंट इज सपोर्टिव एंड काफी स्कोप है एग्रीटेक में अगर कुछ भी इनोवेटिव। हाँ, मैं जैसे अभी जानना चाहता हूँ कि वी आर नाउ सिटिंग इन 2026, राइट। तो 2026 से लेकर अगर हम नेक्स्ट 4 साल की बात करें, since we cannot ignore this robotics, AI, drone technology and everything because it's being integrated in every sector, right? तो एग्रीकल्चर में स्पेसिफिकली मतलब इन सारे टेक्नोलॉजी को कैसे इंटीग्रेट करके और एफिशिएंट फार्मिंग करी जा सकती है उसके बारे में बताइए। यू हैव इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एज वेल। यस, एंड AI ML टेक्निक जो एग्रीटेक सेक्टर में है वो भी अभी काफी बूम कर रही है। वी हैव AI ML टेक्निक आल्सो। हम लोग जस्ट क्लिक कर, जैसे फार्मर देयर इज एन ऑप्शन इन आवर ऐप कि वो सिर्फ फोटो क्लिक करेगा अपनी क्रॉप का एंड उसकी जो भी डिजीजेज होंगी वो देख करके, बिकॉज हम लोगों के पास डेटा है एंड वो बैकग्राउंड में हम लोगों ने बैकएंड में इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कि वो फोटो पिक्चर्स देख करके वो इमीडिएटली आपको बताएगा कि कौन सी बीमारी है, इसका इलाज क्या है एंड ये कितने टाइम में सॉल्व हो जाएगा। यस, एंड आई थिंक वी आर वन ऑफ द like ये जो टेक्नोलॉजी है ये पेटेंटेड है आपके पास, like how does it work? Not patented, but we are doing it since starting. Okay. मेरा ये एक कलीग था IIT रुड़की से, so he initiated that. उसका वो thesis and वहाँ पर था, so we like हम लोगों ने उसने हमको ज्वाइन किया and फिर ये इसमें implement किया. So we have given a speech in that विधानसभा, यूपी विधानसभा ऑल्सो। आप पूछ रहे थे ना यूपी गवर्नमेंट, तो यूपी गवर्नमेंट वहां तक सपोर्ट कर रही है एग्रीटेक में कि एग्रीटेक में AI ML कैसे लेके आ सकते हैं एंड कैसे फार्मर्स को और बेनिफिट कर सकते हैं। सो देयर इज अ ह्यूज स्कोप। Correct, makes sense. Okay, so let's talk about a little bit about the numbers. तो I guess somewhere around 100 franchises आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो अभी कंपनी का नेक्स्ट 2 to 3 years का क्या विजन है, लाइक कहाँ तक पहुँचना है इट कम्स टू रेवेन्यू और फ्रेंचाइजी? क्या आप अदर देन यूपी भी एक्सपेंड करने वाले हैं? और एक चीज़ और मेरा प्रोडक्ट से लेके यहाँ पे वो रहेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे फाइनेंस कंपनीज हैं या फिनटेक प्रोडक्ट हैं जो मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। 2-4 क्वेश्चन ना एक साथ मर्ज हो रहा है, कोई नहीं, पहले इसको पहले वाले को करते हैं, कितनी फ्रेंचाइजी वाले, ठीक है? सो 100 तक की फ्रेंचाइजी लगभग आपने खोल ली है, तो अगले 2-3 सालों में क्या आपका विजन है और व्हेन इट कम्स टू रेवेन्यू एंड द फ्रेंचाइजी नंबर्स एज वेल?
आई थिंक यार हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हैं, उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आई थिंक 2-3 साल में जिस तरीके से हम लोग ग्रो कर रहे हैं, आई थिंक विद इन 2-3 years विल बी हैविंग मोर देन 1000 KSKs। Wow, that's KSK पर ही हम लोग का मेन फोकस है। हम लोग चाहते हैं कि गांव-गांव में एक अपना बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर हो, सो वहाँ पर फोकस है। एंड रेवेन्यू वाइज भी एज in the last year we have closed out around 50 CR। पैट भी ठीक ठाक है, सो लेट्स सी वेयर इट गोज, बट टारगेट यही है कि 1000 से ज्यादा हम लोग की कृषि सारथी केंद्र हो एंड लाइक 5 million फार्मर्स हम लोग कनेक्ट रहे। अभी यूपी से स्टार्ट है बट हम लोग बिजनेस करते हैं थोड़ा बहुत एमपी में भी, सो नेक्स्ट विल बी एमपी एंड बिहार एंड उत्तराखंड। आपने जैसे बोला कि प्राइमरली जो सेगमेंट है वो फार्मर्स की है, एंड when it comes to education level and everything, I think it's quite a bit difficult कि आप हर स्टेट में जाके मतलब कॉमन प्रोडक्ट से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। क्या कहना आपका, मतलब आप एमपी में जब गए तो आपको क्या लगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूपी एंड एमपी? एमपी में लोग बहुत ज्यादा वेलकमिंग है टेक्नोलॉजी के लिए, मे बी बिकॉज ऑफ एजुकेशन और वॉट एवर, सो वहां से भी हम लोग को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। बट अभी इसीलिए हम लोगों ने लिमिट कर रखा है कि अभी जो हमारे आसपास के एरियाज हैं उसी को करें। क्रॉप्स भी मेरे को लगता है डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि एमपी में जहां तक मेरे को लगता है वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सोयाबीन का करता है। हम लोग जो अभी वहां से कर रहे हैं, हम लोग कॉर्न का कर रहे हैं। ओके, या सो दैट्स व्हाई हम लोगों का बिजनेस वहां से होता है। वहां पर भी हमारे अभी कृषि सारथी केंद्र 1-2 खुल रहे हैं, तो वहां पर भी फिर वही चेन चल जाएगी। सो यूपी के बाद नेक्स्ट इज एमपी एंड देन उत्तराखंड एंड बिहार विल बी डूइंग दैट। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इंटीग्रेशन? क्योंकि अभी आपके साथी केंद्र है जहाँ पे लोगों को सलाह मिल रही है, प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है इन द नियर फ्यूचर आप उसमें कुछ फिनटेक एंगल भी ऐड कर सकते हैं? क्योंकि बिकॉज फॉर फार्मर्स स्टिल मनी इज ऑल्सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम, टाइम पे पैसा होना क्रॉप्स को खरीदने के लिए और वो सारी चीजें करने के लिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस बैक एंड इंटीग्रेशन? फिनटेक मतलब फाइनेंशियल, या हाँ, तो हम लोग बैंक से टाइप्स तो है ना, तो आई थिंक वो हेल्प करते हैं। एंड गवर्नमेंट इज टू सपोर्टिव फॉर द फार्मर्स। या डेफिनेटली अभी तो उनको कृषि लोन और वो सब भी मिलता है, तो आई थिंक गवर्नमेंट इज डूइंग दैट मच। बाकी हम लोग भी फाइनेंस बैंक से टाइप्स तो हैं। कृषि सारथी केंद्र के लिए हम लोग फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, तो और प्रोजेक्ट्स के लिए भी वी कैन डू इट। ठीक है, चाहे आप ठीक है, हाँ कुछ और कर फाउंडर वाला कुछ कुछ वो कर, हाँ मशीनरी वाला पॉइंट हमने नहीं ऐड किया है, वो डाल दो। हाँ, अभी भी किसान की वेज नहीं बढ़ रही है, लोग सुसाइड अभी भी कर रहे हैं जो रियल। सबसे बड़े स्ट्रगल के बारे में बात नहीं करी, पैसे की नॉलेज के बारे में। हाँ, स्ट्रगल्स की बात नहीं करी हम लोगों ने फार्मर्स के। क्या ठीक है, मैं वही आ रहा था ना कि फार्मर्स की स्ट्रगल क्या है, पैसे वाली, तो फिनटेक का एंगल कुछ आप ऐड करोगे वो उसमें कवर हो गया एक्चुअली। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोगों ने मशीनरी वाला पॉइंट भी नहीं ऐड किया उसमें। हम लोग चाइना को ठीक तो नहीं लेके आ सकते हैं। नहीं, क्यों नहीं? इंपोर्ट बोल सकते हैं, चाइना का नाम नहीं ले सकते। ठीक है, तो मैं अभी बिफोर पॉडकास्ट आपसे बात कर रहा था, तो आप लोग मतलब आउट ऑफ इंडिया भी कई सारे कुछ मशीनरी से रिलेटेड चीज़ों में भी आप मतलब काम कर रहे हैं, तो वो क्या जरा बताइए। लाइक हाँ, एक्चुअली हम लोग वही है कि एग्रीटेक में नई नई टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे हैं। जैसे हमारे कृषि सारथी केंद्र में मैं बताना भूल गया कि मशीनरीज का भी पार्ट है कृषि सारथी केंद्र में। मतलब इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो वहाँ पर सॉइल, बीज, ये पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, उनके साथ साथ मशीनरी भी हैं। सो वी आर एक्सप्लोरिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड कि कहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजीज और नए टूल्स हम लोग को मिल सकते हैं विच कैन बेनिफिट फार्मर्स। तो नेक्स्ट स्टेप यही है कि हम लोग वहाँ की टेक्नोलॉजी यहाँ पर लाएं, फिर वो इंडियन मैन्युफैक्चरर से बात करें कि वो ऐसे बना सकते हैं, देन विल प्रोवाइड इट टू इंडियन फार्मर्स कि उनकी खेती में हेल्प हो सके। करेक्ट, डेफिनेटली। ठीक है, अब बीइंग अ फाउंडर ऑफ द कंपनी, तो जैसे आपने बोला 4 फाउंडर्स हैं, राइट? तो बहुत सारे बात मतलब मैं पर्सनली बहुत से एंटरप्रेन्योर से बात किया हूँ, उन्हें लोगों ने कहा है कि यार मतलब जहाँ पे भी 3 से 4 लोग होते हैं वहाँ पे थोड़ी मोड़ी भसड़ होती है। लाइक सो आपके मतलब इन 4 लोगों के बीच में कैसी चीज़ें चलती है? लाइक जो डिसीजन मेकिंग हुआ या जो एक सिनर्जीज हुआ, वो सारी बताइए थोड़ा सा। नहीं, आई थिंक हम चारों के ही जो रोल्स हैं वो काफी स्पेसिफाइड हैं, एंड मोर देन फाउंडर्स वी आर लाइक ब्रदर्स एंड फ्रेंड्स। तो वो वाला इशू होता नहीं है। क्लैशेस होते हैं थोड़े बहुत, बिकॉज यार ओपिनियन सबके अलग अलग होते हैं, तो कभी कभी बीच में होता है, बट एंड ऑफ द डे वी आर ऑल टुगेदर। एंड आपने जैसे बोला कि बहुत भसड़ होती है, हम लोगों को उल्टा ही सुनने को मिलता है। जितने भी बड़े तो किसका क्या रोल है, एक बार बताइए। लाइक आपका क्या है, बाकी 3 लोगों का क्या है? ओके, सो आई एम like Ashutosh is our CEO, ठीक है, he looks after all the CEO activities, क्या है, ऑफिस, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसेस भी थोड़े बहुत देखता है। आई थिंक ये बहुत क्लियरली नहीं हुआ ना, सो ठीक है मैं दोबारा बोलता हूँ। तो आशुतोष इज द CEO ऑफ आवर कंपनी। मैं मार्केटिंग फ्रंट देखता हूँ, सो आई एम CMO।
गोविंद इज ऑपरेशनल, उसका बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है, एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड ही है उसका भी, उसने काम भी यही किया है, एंड उसके काफी नेटवर्क भी स्ट्रांग है, एग्री नेटवर्क काफी स्ट्रांग है, तो वो सारे ऑपरेशंस देखता है हमारे। आलोक लुक्स आफ्टर द लाइक बिजनेस डेवलपमेंट एंड फाइनेंसेस आल्सो, सो ठीक है, अलग अलग है। तो ऑलमोस्ट नियरली इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 साल होने जा रहे हैं आपको एनकोस चलाते हुए, एंड एग्रीकल्चर को आपने बहुत ही करीब से देखा है, प्रॉब्लम्स को भी समझा है, यू आर ऑलरेडी लाइक सॉल्विंग अ ग्रेट प्रॉब्लम। आज के समय में 2026 में अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, इफ ही और शी वांटेड टू बिल्ड एनी प्रोडक्ट इन एग्रीटेक सेक्टर प्राइमरली, सो व्हाट डू यू थिंक लाइक ही कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम? क्या अभी भी है एग्रीटेक में जो बहुत बड़े लेवल पे सॉल्व किया जा सकता है, इट्स अ $1 billion अपॉर्चुनिटी एंड इट्स बीइंग ओवरलुक्ड बाय मासेस? ये प्रॉब्लम, सॉरी मैं उसमें हो गया, तो पूछ सकते हो क्वेश्चन दोबारा पूछूं? हाँ दोबारा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनाया तुमने। ओके, दोबारा पूछ लो, तुम डालो वाला दे दो ना, ठीक है। ठीक है। सो लाइक 2021 से 2026 तक ऑलमोस्ट पाँच गोइंग टू बी अ साल 5 years रनिंग एन कोर्स, एंड यू हैव सीन दिस स्पेस फ्रॉम बहुत ही डीपली आपने इस चीज़ को समझा है, एग्रीकल्चर, फार्मर्स। So what do you think, like if someone like say 24 or 25-year-old wanting to start a company in agri-tech in 2026, कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी स्टिल एग्जिस्ट करती है एंड देयर कुड बी अ ग्रेट बिजनेस एज वेल? आई थिंक यार एग्रीटेक इटसेल्फ इज अ वास्ट, जो मतलब एक फील्ड है जहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ही जो कर रहे हैं, अगर सिमिलर चीज आप और स्टेट्स में करो, मेनली यार हम लोग को ना फार्मर को एजुकेट करना पड़ेगा, मेनली थिंग, फर्स्ट थिंग। अभी भी ट्रेडिशनल फार्मिंग ही होती है मेजर जगह, बट अगर वो प्रोजेक्ट फार्मिंग की तरह आए, ठीक है, नई नई क्रॉप्स हम लोग इन्वेस्ट करें, जो इवन आई हैव आल्सो सीन द डेटा कि जितनी क्रॉप लैंड मतलब वर्ल्ड में अगर हम देखें तो एरिया वाइज इंडिया इज लाइक ऑन 9th, राइट? बट एरेबल लैंड सबसे ज्यादा है हमारे पास, बट स्टिल व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्टिविटी वी आर नॉट इन कंपेयर टू चाइना एंड यूएस, लाइक बिकॉज वहाँ पे टेक्नोलॉजिकली बहुत, टेक्निकली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। चाइना की बात करो, यूएस की बात करो, हम लोगों से 15-20 साल आगे हैं ही, सब डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि हम लोग भी वहाँ गए हैं तो हमने देखा है, दे आर लाइक, उनका प्रैक्टिस ही अलग है। हम लोगों के मेरे तो पापा फार्मर, आई थिंक दिस कुड बी अ ग्रेट थिंग फॉर ऑडियंस एज वेल। तो आपने कहा जैसे आप गए, लाइक आप कहाँ चाइना गए थे, तो आपने वहाँ के फार्मर्स को देखा होगा, एक दो चीजें आप जो बताना चाहें कि क्या डिफरेंस आपने देखा? फार्मर्स को नहीं देखा भाई। मछली पालन और यही सब देखा है। नहीं ठीक है, इसको कंप्लीट करो, फिर एक अच्छा क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, सॉरी क्वेश्चन यही था कि क्या कोई स्टार्ट करना चाहता है, तो आई थिंक ये टेक्निकली हम लोग क्या नई टेक्नोलॉजी लेके आ सकते हैं जो फार्मर्स की हेल्प करे, ठीक है, एंड हाउ टू एजुकेट फार्मर्स इज द मेन थिंग। हम लोग थोड़ा सा अपना कर रहे हैं, सो अगर और स्टार्टअप्स ऐसे आएंगे, जैसे आपने बोला कि एजुकेशन से आई थिंक ट्रस्ट बढ़ेगा, और ट्रस्ट बढ़ेगा तो आप खुद भी सेल कर सकते हो। यस, आई एम नॉट रॉन्ग। यस एग्जैक्टली, एंड वही यार, एजुकेशन एंड एक्सपोजर ऑल्सो। हमारे फार्मर्स के पास एक्सपोजर ही नहीं है, वो जो उनके पापा उनके दादा करते आ रहे थे, आज भी वो उसी तरीके से ही फसल उगा रहे हैं, या जैसे पूरा गांव करता है वो आज भी वैसे ही उगाते हैं। दे डोंट थिंक लाइक बियॉन्ड द बॉक्स कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो जब वो वाला एक्सपोजर और वो एजुकेशन आ जाएगी, वी विल सी डिफरेंस इन आवर एग्री सेक्टर। अंडरस्टूड। सो 2020 में जब हमने करो स्टार्टअप स्टार्ट किया था, वेरी रिसेंटली, उस टाइम कोविड टाइम था, एंड एट दैट टाइम वी डिड अ ऑनलाइन पॉडकास्ट विद वन ऑफ द फाउंडर, and the company name is Dihar. I think you might be well aware of the biggest company, right? So they are somewhere, I think, valued 700 million plus and doing really well, right? So I don't know very in deep like what exactly right now they are doing, but so far क्योंकि उनके भी ऐसे सेंटर्स हैं प्राइमरली इन यूपी एंड बिहार। सो व्हाट डू यू थिंक लाइक कि देहात, हाउ डू यू डिफरेंशिएट, और लाइक आपका मॉडल उनके मॉडल में क्या डिफरेंशिएशन है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप दोनों लोग भी कर रहे हो, राइट? I want to throw the light on they Bihar. are majorly working in Bihar and they are majorly working in input sector only. वो input आपको provide करते हैं, crop advisory I think वो दे रहे हैं, बीज में उनका ज़्यादा है, like बीज की quality and बीज का selling वो ज़्यादा है, but market output की जहाँ बात करते हैं, like जो फार्मर्स उगाता है एंड उसके मार्केट की जो वैल्यू है वो आई थिंक वहाँ पर नहीं है, वी आर प्रोवाइडिंग दैट। तो वहाँ पर हम लोग लाइक वी आर अ कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन, इसलिए मैंने बोला है। सो वहाँ पर हम लोग उनसे डिफरेंट है, बिकॉज
फार्मर को यार, फार्मर उगा तो लेगा ना, जब तक वो अच्छे दामों में बेचेगा नहीं तब तक उसको मजा नहीं आएगा। मजा नहीं है, करेक्ट। ठीक है, अभी इन्फ्लेशन ही देख लो हमारी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है यार। दूध का पैकेट कहाँ 10 रुपए का आता था 2000 में, और अभी ठीक है कहाँ 24-25 या आई थिंक सॉरी मतलब 10 रुपए का आता था, अभी 30 रुपए का आता है वो आधा लीटर। एक लीटर आता है, आधा लीटर 30 आधा लीटर 60 रुपए किलो, मतलब 20 रुपए किलो से 60 रुपए किलो तक हो गया है दूध। बट ठीक है, एंड और भी चीजें हो गई हैं, लाइक फर्टिलाइजर, यूरिया की बात कर लें यार, पिछले 4-5 साल में 300 से 600 और 700 रुपए तक हो गया, लाइक 50% इंक्रीज हो गया है। बट अगर आप वहीं बात करें उनकी फसलों की, गन्ने का रेट ही ले लो आप, गन्ने का रेट पिछले 4-5 साल में कितना बढ़ा है? 10%। उनकी बीज और उनकी जो फर्टिलाइजर्स है उन पे बढ़ रहा है 50-50, लाइक 100%। और उनकी जो क्रॉप्स है उन पे बढ़ रहा है 10% प्राइस। तो कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं यार। करेक्ट। तो फेयर प्राइस अभी भी यस, मेन फेयर प्राइस नहीं है, उनको उतना मार्केट नहीं है, मार्केट की दिक्कत है यार फार्मर तो को। आपका कहने का मतलब है कि इफ वी कंपेयर इन अ वेरी नेट सेल एनकोस और देहात को, तो आपकी जो मेन यूएसपी है जो आपको उनसे डिफरेंशिएट करती है कि आप फार्मर के सेलिंग पे ज्यादा फोकस्ड हो कि उनको फेयर प्राइस मिले। हाँ मतलब वही कह सकते हो। मैं बोलूँगा देहात का नाम नहीं लेना चाहिए हमको। आई थिंक यू कैन यूज अदर पीपल, या डेफिनेटली। तो थैंक यू वेरी मच राहुल फॉर गिविंग अस योर टाइम, एंड वी हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस सेशन। हमने जाना कि एग्रीकल्चर में क्या स्कोप है और कैसे एक एंटरप्रेन्योर माइक्रो लेवल पे गांव में बैठ के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और अपना बिजनेस स्टार्ट करें। ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपके गांव में कहीं आपको जाना नहीं है, कोई बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं है, और दिस इज़ अ गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हाँ डेफिनेटली। सो इफ़ यू वांटेड टू नो मोर अबाउट दिस, कैसे फ्रेंचाइजी को स्टार्ट करना है, कहाँ पे फॉर्म भरना है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द यूट्यूब डिस्क्रिप्शन। यू कैन जस्ट चेक द लिंक बिलो। थैंक यू राहुल। थैंक यू सो मच अभिषेक।